Now we are going to cover cash books and petty cash books. Of course, इसी के अंदर हमने डिस्कशन करनी है इम्प्रेस कैश बुक सिस्टम की। देखिए, हमने इनिशियली जब हमने अकाउंटिंग शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ टी अकाउंट कॉल्ड कैश बुक। यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर कैश बुक का क्या हो रहा है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में भी आपकी कैश बुक इंक्लूडेड है। कैश बुक इज़ अ हाइब्रिड, इट्स अ लेजर एंड इट्स अ जर्नल एंड इट्स अ लेजर टू। ये दोनों हाइब्रिड फंक्शन कैसे क्रिएट करेगा और जो कैश बुक है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम फर्दर वीडियोस में रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन जो हमारा की कॉन्सेप्ट है बेसिक्स का वो वहाँ का वहाँ पे रहेगा। देखिए, जब आपके पास कैश इनफ्लोज आएंगे या फिर आपने कैश रिसीट्स की हैं तो वो डेबिट ही होंगी, और क्योंकि इनफ्लोज हैं वो आपके एसेट्स हैं। और जब आप कैश पेमेंट्स कर रहे हैं या फिर आउटफ्लोज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट ही होंगी। द बेसिक्स विल रिमेन सेम थ्रू आउट द अकाउंटिंग। हाउएवर, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिस तरह के टू कॉलम कैश बुक। अब ये क्या चीज़ है टू कॉलम कैश बुक? ये इसके अंदर हम अपने बैंक अकाउंट को भी इंक्लूड कर देंगे। तो हम एक ही टी अकाउंट बनाएंगे लेकिन उसके अंदर डिफरेंट हेडर्स डाल देंगे। लेट्स से ऑन द डेबिट साइड वी विल हैव अ बैंक कॉलम एंड अ कैश कॉलम। अब ये हम मिलाते क्यों हैं? उसकी रीज़न ये कि जो बैंक है और जो कैश है इन दोनों की नेचर सेम है। दोनों ही करंट एसेट्स हैं और दोनों ही इंक्रीज होने पे डेबिट होंगे। रिसीट्स दोनों की डेबिट होती हैं, और इसी तरह बैंक और कैश डिक्रीज होने पे क्रेडिट होती हैं। और जब भी आप पेमेंट्स करते हैं, इवन व्हेन यू आर डूइंग पेमेंट्स फ्रॉम बैंक और कैश, आप उसको क्रेडिट ही करते हैं। जब हम ये बात इस्टेब्लिश कर लेंगे तो फर्दर वी विल लर्न डिस्काउंट्स। हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्स आएंगे और डिस्काउंट अलाउड आएंगे। अब डिस्काउंट अलाउड इज बेसिकली एक्सपेंस और उसकी नेचर है डेबिट। तो हम एक और कॉलम बना लेते हैं अपनी कैश बुक के अंदर, तो इट्स कॉल्ड थ्री कॉलम कैश बुक। तो हम डेबिट साइड पे अपने डिस्काउंट अलाउड डाल देंगे बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड पे अपने डिस्काउंट रिसीव डाल देंगे बिकॉज योर इनकम, और इनकम्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती हैं। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेजेस की। जब आप परचेजेस करेंगे तो आप पे करेंगे, और जब आप पेमेंट्स करेंगे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। लेट्स से यू हैव मेड अ परचेज फॉर लेट्स से $100। अब $100 की पेमेंट आपने करनी थी लेकिन आपको डिस्काउंट मिल गया $10 का। तो असल में जो आपने पेमेंट की है वो तो $90 की है। जो ₹10 का आपको या $10 का जो आपको डिस्काउंट मिला है उसको भी रिकग्नाइज कर देंगे। तो होगा कुछ ऐसे कि अपनी क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव में $10 लिखेंगे और बैंक वाले कॉलम में या कैश वाले कॉलम में 90 लिख देंगे। एक्यूमुलेटेड जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो तो $100 की ही है, लेकिन उसमें से $10 का डिस्काउंट है और $90 जो एक्चुअली कैश आउटफ्लो है। अब अकाउंटेंट ये सब कुछ क्यों करता है? अकाउंटेंट अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, अपनी अकाउंटिंग को आसान करने के लिए करता है, क्योंकि ये कैश आइटम्स है, एक सेंसिटिव मामला है। और बैंक या फिर कैश जो होता है इसके अंदर जो इन्फ्लोज है मेजरली वो तो कैश का ही है। तो रात दिन की वो एक बैंक का अलग अकाउंट बनाए और कैश का एक अलग अकाउंट बनाए, फिर डिस्काउंट रिसीव और अलाउड का अलग अकाउंट बनाए, और ये जो ट्रांजैक्शन है यही फ्रीक्वेंटली हो रही होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन सबको एक हेडर के अंदर डाल देता है जिसको हम कहते हैं थ्री कॉलम कैश बुक। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हाइब्रिड कैसे करेंगे लेजर के साथ, इट गोज़ विद द लेक्चर। तो हम अपने फर्दर वीडियोस में हम डिसाइड करेंगे कि इनको कैसे रिकग्नाइज करना और थ्री कॉलम का एक्चुअली ऑपरेट कैसे करना। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर petty cash books. Petty cash books are similar to your cash books. The only difference is जो petty cash books हैं, एज द नेम सजेस्ट, आपकी जो पेडी कैश है, पेडी मीन स्मॉल, जो आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए बिजनेसेस एक अलग से कैश टिल या कैश टेन या पेडी कैश बुक बनाते हैं। होता कुछ ऐसे, लेट्स से इन एन ऑफिस आपका जो डेली का खर्चा है या फिर आपका वीकली जो खर्चा है उसको आप कैलकुलेट करके एक ड्रॉ बना देते हैं जिसके अंदर वो सारे का सारा बिजनेस का खर्चा डाल दिया जाता है। लेट्स से वो $100 है इन आवर एग्जांपल। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसमें से ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकालते रहेंगे। वो जैसे जैसे पैसे निकालेंगे जाहिर सी बात है आपका बैलेंस कम होता रहेगा, और उसके बाद हर वीकली उसको रीडिपॉजिट कर दिया जाता है जितना आपने एस्टिमेट लगाया हुआ है। लेट्स से आपने जो वीक एस्टिमेट है वो $100 का लगाया हुआ है। ऑन ईच संडे और ईच सैटरडे आप उस सब को कैलकुलेट करते हैं, और ऑन मंडेज आप उतना ही पैसा रीइंस्टेट कर देते हैं उस कैश टिन के अंदर या कैश पेडी कैश बुक के अंदर जितना आपने फ्लोट लगाया होता है। तो लेट्स से एक
पर्टिकुलर वीक में जो टोटल खर्चा आपने किया वो $60 का था और जो फ्लोट है आपका वो है $100 का। तो नेक्स्ट वीक के शुरू में आप $60 वापस री इंस्टेट करेंगे और अपने बैलेंस को दोबारा 100 पे ले जाएंगे। अब उसको अकाउंटिंग में कैसे करना है, लेट्स लर्न दैट। सो लेट्स से petty cash behaves similarly like your cash books. The only difference is that these transactions would only account for the very petty or very small cash expenditure that occur in a business organization on day-to-day basis. So these cash books की nature वही है assets वाली, increase होने पे debit and decrease होने पे credit. There's another item, it's called cash book or cash vouchers. अगर मैं एक typical example बनाऊँ cash voucher की, तो we have a date, we have a reason column, and then we have a signature by whosoever have taken out the cash. So let's say in a 10 or in a till we have $100 और मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, सो आई नीड $15 फॉर फ्यूल। तो मैं डेट मेंशन करूँगा, रीज़न लगाऊंगा फ्यूल एक्सपेंडिचर और अपने सिग्नेचर्स कर दूंगा। द अमाउंट इज $15। अब इस कैश टिन में से मैं $15 लेके चला जाऊँगा और ये जो कैश वाउचर है उस दराज में या उस टिन में या टिल में डाल दूंगा। After whatever period that we have a certain, let's say after a week, we calculate all these voucher, let's say एक वीक के बाद भी जो टोटल खर्चा था वो एक ही वाउचर था $15 का। जो हमारी कैश बुक का फ्लोट था या मिनिमम बैलेंस था वो था $100 जो हमने हर वीक डालना था। तो इन द फॉलोइंग वीक हम कैलकुलेट करेंगे अपने वाउचर्स विच वर ऑफ $15 और वापस बैलेंस को $100 करने के लिए वी विल ऐड 15 टू द 85 अमाउंट विच इज ऑलरेडी इन द कैश बुक। पेटी कैश रिसीट जो है इट कैन हैव मेनी कॉलम्स। लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड अलाउएबल एक्सपेंडिचर। सो एक बिजनेस ने एक पॉलिसी बनाई होती है कि हमने इन एक्सपेंसेस को अलाउ करना है जिसके अगेंस्ट बिजनेस पैसे रीइंस्टेट करेगी। सो लेट्स से इस एग्जांपल में वी हैव फ्यूल, फूड और मेंटेनेंस का अलाउंस। अगर बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉय फ्यूल के लिए, फूड के लिए, मेंटेनेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज पैसे निकालेगा तो उसको हम अलाउएबल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैंने खर्चा किया और मे बी मेरा यहाँ पे नाम लिखा जाएगा एम्प्लॉय ए और $15 का था। The opening balance in that scenario was 100. The closing balance would be 85. Next month में जो हमारा brought down balance होगा वो होगा 100 of course, and we will reinstate $15 from the previous 85 balance. We will write balance here. Brought down amount will be 85 and reinstatement amount will be 15. और इस तरह फिर हम नेक्स्ट मंथ को अकाउंट फॉर करेंगे या नेक्स्ट वीक अकाउंट फॉर करेंगे। दिस इज हाउ योर पेटी कैश बुक्स वर्क, एंड देयर इज आल्सो नेम टू दिस system where you reinstate the money. It's called impressed system. This is a new edition in your syllabus and you could expect 1 or 2 MCQs on this particular concept. I hope you have understand all the key concepts in the video. For any further ambiguities or discussions, you can write us in the discussion box.